मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबने पढ़ा है फीवर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, उसी का एक सर्टेन नाम है पायरेक्सिया। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पायरेक्सिया। हमने बुखार, फीवर, टेम्परेचर हाई हो गया सब सुना है, लेकिन उसका ही अदर नेम है पायरेक्सिया। फीवर की कंडीशन को ही हम क्या बुलाते हैं? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया के अंदर जनरली होता क्या है? हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबोव नॉर्मल। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे रेज कर जाना हमारे बॉडी टेम्परेचर का, दैट इज द कंडीशन ऑफ पायरेक्सिया। ए राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल, एंड जो हमारी नॉर्मल यूनिट्स टेम्परेचर की डेट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी टेम्परेचर का इन यूनिट से अबव हो जाना, दिस कंडीशन कहलाती है हमारी पायरेक्सिया। अब मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया, पायरेक्सिया हमें होता क्यों है? क्या कोई ये डिजीज कंडीशन है? पायरेक्सिया कोई डिजीज कंडीशन है? नहीं, पायरेक्सिया कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है। ये हमारी बॉडी में एक साइन है। किस चीज़ का? डिजीज कंडीशन का। ये एज ए साइन है। फीवर इज नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ, इट इज़ अ साइन। ये आप ध्यान रखेंगे कि फीवर अपने आप में कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है, ये एक डिजीज कंडीशन का साइन है। साइन मीन्स डिजीज कंडीशन का एक लक्षण है, ठीक है। और जो भी अल्ट्रेशन होती है हमारे बॉडी टेम्परेचर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हमारे बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट जो है उसके अंदर अल्ट्रेशन हो जाती है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें फीवर की प्रॉब्लम होती है। फीवर इज़ नॉट अ डिजीज, फीवर कोई डिजीज नहीं है, इट इज़ अ साइन ऑफ डिजीज। ये हमारी डिजीज कंडीशन का एक लक्षण है। क्यों? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ साइन, नॉट अ डिजीज इटसेल्फ। खुद में कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये एक साइन है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द बॉडी एज राइज इन बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ बॉडी। किसके अगेंस्ट में? पायरेक्सिया क्या है? हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव एक्शन है। एज ए राइज इन टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिकॉज जैसे ही एज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर, दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस और सर्टेन एंटीजेंस जो कि पायरोजेंस हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं हमारी बॉडी को हार्म करने के लिए। उसके अंदर फैगोसाइट्स की फॉर्म में जो चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो फैगोसाइट्स उन चीज़ों को एनगुल्फ कर लेते हैं। उनको फैगोसाइट्स क्या करते हैं? जो भी बाहर से एंटीजन आए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, उनको निगल लेना, उनको स्पॉइल कर देना, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को या हमारे बॉडी टिश्यूज़ को, सेल्स को हार्म ना पहुंचाया जाए। तो उस कंडीशन में जब वो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, फैगोसाइट्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फैगोसाइट्स क्यों रिलीज होते हैं? टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शियस एजेंट। जो इन्फेक्शियस एजेंट, जो एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर आए हैं हमारी बॉडी के सेल्स को हार्म करने के लिए, उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी फैगोसाइट्स को रिलीज करती है। और वो फैगोसाइट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, और उस टाइम से ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। इसीलिए फीवर को क्या बोला गया? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द बॉडी एज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है हमारी इसके अंदर स्टेजेस ऑफ
पायरेक्सिया। पायरेक्सिया की 3 स्टेजेस हैं। सबसे फर्स्ट है ऑनसेट और इन्वेजन, सेकेंड इज फास्टिगियम एंड स्टेडियम, फास्टिगियम एंड स्टेडियम, एंड थर्ड इज डिफरवेंसेस और डिक्लाइन, डिफरवेंसेस और डिक्लाइन। ऑनसेट और इन्वेजन क्या है? इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इट इज़ अ सडन एंड ग्रेजुअल राइज इन बॉडी टेम्परेचर, ये हमारा ऑनसेट है, दैट इज़ अ लाइन, ओके, ठीक है। स्टेजेस ऑफ पायरेक्सिया हमारे क्या है, इस तरीके से हैं। ये हमारा पॉइंट क्या है, ऑनसेट और इन्वेजन, जिसके अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर सडन और ग्रेजुअली क्या है, राइज हो जाता है, दैट इज ऑनसेट और इन्वेजन। फिर बात आती है हमारी फास्टिगियम एंड स्टेडियम। फास्टिगियम एंड स्टेडियम के अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेज द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट द हाई लेवल। फास्टिगियम के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या था, सडन एंड ग्रेजुअल राइजिंग टेम्परेचर। फास्टिगियम के अंदर हमारा क्या है, बताओ, हेयर द टेम्परेचर reached at its maximum, temperature reached at its maximum and remains constant for certain time, and remains constant at high level, ठीक है। तो ये हमारा ऑनसेट था। ऑनसेट के अंदर क्या था, हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया। फिर ये हमारा क्या हो गया, दिस पॉइंट फास्टिगियम एंड स्टेडियम, क्योंकि हाई टेम्परेचर क्या है, एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन है, एंड डिफरेंसेस एंड डिक्लाइन इज अ फॉर्म इन विच फेयर में डिक्लाइन सडनली और ग्रेजुअली, वेयर एलिवेटेड टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल। और इसके अंदर डिक्लाइन के अंदर क्या होगा, जो हमारा एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। दिस कंडीशंस आर कॉल्ड स्टेजेस ऑफ पायरेक्सिया। समझ आ गया इतना। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया। स्टेजेस हो गए हमारे। नेक्स्ट है अब हमारा टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया। पायरेक्सिया अलग अलग फॉर्म्स पे, अलग अलग जितना बॉडी टेम्परेचर हमारा जैसे राइज अप होगा उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया क्या हमारा डिफाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। टाइप्स के अंदर सबसे फर्स्ट हम जाएंगे हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट हमारा आएगा सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सब नॉर्मल, देन लो पायरेक्सिया, देन लो पायरेक्सिया के बाद आएगा हमारा मॉडरेट, मॉडरेट पायरेक्सिया, फिर आएगा हमारा हाई पायरेक्सिया, एंड लास्ट इज आवर हाइपरथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया क्या है हमारा, जहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दैट इज दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, वेयर आवर बॉडी टेम्परेचर लाइज बिटवीन 96 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज कॉल्ड आवर सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। लो पायरेक्सिया जहाँ पे माइल्ड फीवर है, दैट इज अ कंडीशन ऑफ 90, क्योंकि 98.6 हमारा क्या है नॉर्मल, ठीक है। 99 डिग्री टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब लाई करता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड लो पायरेक्सिया। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लाई करेगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मॉडरेट पायरेक्सिया। नेक्स्ट इज हाई पायरेक्सिया।
जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट में लाई करेगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपायरेक्सिया। और जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अबव हो जाएगा, उतना या उससे अबव लाई करता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया के अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, लाई कितना करेगा हमारा बॉडी टेम्परेचर, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। एंड हाइपरथर्मिया के अंदर मोर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मोर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फिर उसके बाद बात आती है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हमें हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया होने के, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज के अंदर क्या आएगा हमारा, हीट। अगर हाइपोथर्मिया है, पर्सन को मीन्स ठंड लग रही है क्योंकि उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी क्या है, वो मेंटेन्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है कि पर्सन बहुत लंबे टाइम से ठंड में एक्सपोज किया गया है। ठीक है, एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड, सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड एंड हियर एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग्ड हीट या हॉट एनवायरनमेंट में, गर्म एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक रह जाना। ठीक है, फिर उसके बाद ओल्ड एज, दोनों में ही इफेक्ट करेगी, हाइपर एंड हाइपोथर्मिया दोनों में ही हमारी ओल्ड एज क्या वो इफेक्ट करेगी। फिर उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया के अंदर बहुत हैवीली एक्सरसाइज, हैवीली मस्कुलर एक्सरसाइजेस। फिर और क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन, होमलेसनेस, हाइपोथायरॉयडिज्म, होमलेसनेस, माल न्यूट्रिशन, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, फिर ऐसे ही जो हमारा है हाइपरथर्मिया के अंदर किसी भी इन्फेंट को बहुत लंबे टाइम्स के लिए गाड़ी में छोड़ देना, लिविंग अ चाइल्ड इन द कार इन हॉट एनवायरनमेंट। फिर क्या हो सकता है, डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, दिस कंडीशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज। कॉजेज के बाद जो हमारी चीज़ें आती हैं, दीज आर इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हाइपोथर्मिया में हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। हाइपोथर्मिया के अंदर हमारी बॉडी क्या है, इंटेंस शिवरिंग होगी। सबसे फर्स्ट इंटेंस शिवरिंग, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बिलो है, नॉर्मल हीट भी हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, हमें शिवरिंग होगी, डीप ब्रीथिंग होगी, डीप ब्रीथिंग, और स्किन ब्लू हो जाएगी, पफी हो जाएगी, डायलेटेड प्यूपल्स, प्यूपल्स क्या है वो डायलेटेड हो जाएंगे, ब्लू स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, बिकॉज अगर सर्कुलेशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी पल्स है वो भी वीक और इरेगुलर पल्सेस हो जाएंगी हमारी। उसके बाद स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, पर्सन क्या है वो बेहोश होने लगेगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से, शिवरिंग की वजह से, और हीट लॉस बॉडी से कंटिन्यूसली हो रहा है। उसका कोऑर्डिनेशन क्या है वो पुअर हो जाएगा, डिजीनेस होने लगेगी, चीज़ों में धुंधलापन आ जाएगा, वो चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाएगा, एंड लास्ट इज डेथ। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइपोथर्मिया। फिर बात आती है हमारी हाइपरथर्मिया। अब हाइपरथर्मिया के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा
हीट क्रैम्प, हीट साइनोकॉप, हीट एक्सुएशन एंड हीट स्ट्रोक। सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारा? हीट क्रैम्प, हीट साइनोकॉप, हीट एक्सुएशंस एंड हीट स्ट्रोक। हीट क्रैम्प्स, हीट क्रैम्प्स के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी ने जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ क्या है वो बहुत ज़्यादा कर ली है हीट क्रैम्प के अंदर, क्योंकि हाइपरथर्मिया क्या है? बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल यूनिट से बढ़ जाना, दैट इज कंडीशन ऑफ हाइपरथर्मिया। तो हीट क्रैम्प क्या है? जब हमारी बॉडी हॉट इन्वायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा हैवीली मस्कुलर एक्सरसाइज कर लेती है, उस कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, दिस इज कॉल्ड हीट क्रैम्प। ठीक है, समझ आ गया? जब हमारी बॉडी हैवीली मसल्स को यूज़ कर लेती है, हैवीली मस्कुलर एक्सरसाइजेस कर लेती है इन ए हॉट एनवायरनमेंट, उस कंडीशन में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट क्रैम्प्स। फिर बात आती है हमारी हीट साइनोकॉप। हीट साइनोकॉप के अंदर क्या है कि इसके अंदर पर्सन को, हीट साइनोकॉप के अंदर पर्सन का बॉडी टेम्परेचर क्या है, वो पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या, वो सडन डिक्रीज होने लगता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, पर्सन के लिम्स क्या है वो ठंडे पड़ जाते हैं और वो पर्सन एक अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट साइनोकॉप। हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज आ जाना, हमारे जो लिम्स हैं वो कूल पड़ जाना, डैम्प हो जाना, ठंडे हो जाना और हमारी बॉडी के अंदर एक अनकॉन्शियस स्टेट आने लगना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट साइनोकॉप। फिर बात आती है हमारी हीट एक्सुएशंस। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट लाई करता है या उससे लिटिल अबोव या बिलो है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट एक्सुएशंस। हीट एक्सुएशंस के अंदर क्या होता है? पर्सन को प्यास लगती है, थकान होती है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे होते हैं, स्वेटिंग होती है काफ़ी ज़्यादा और जो उसकी पल्स हैं वो रैपिड हो जाती हैं। हाइपरथर्मिया में हमारी पल्स क्या थी? वो इरेगुलर और वीक पल्स थी, लेकिन हाइपरथर्मिया के अंदर हमारी पल्स क्या है? वो रैपिड पल्स हैं। ठीक है, फिर ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? हीट एक्सुएशंस। फिर बात आती है हमारी हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव होता है। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक, जिसके अंदर हीट एक्सुएशन के अंदर हमें पर्सन को एक्सट्रीम स्वेटिंग होती है, लेकिन हमारी हीट स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर पर्सन को अब्सेंस ऑफ स्वेटिंग होगी, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है और डिजीनेस होने लगती है, विजन क्या है वो ब्लड हो जाता है, कन्वल्जन्स आने लगते हैं, कोमा एंड लास्ट इज डेथ। क्लियर हो गया? सबसे फर्स्ट हीट क्रैम्प, जब कोई भी पर्सन एक हॉट एनवायरनमेंट में हैवीली मस्कुलर एक्सरसाइजेस कर ले, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट क्रैम्प। हीट साइनोकॉप, पर्सन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाना, जो हमारे लिम्स से एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कूल डैम्प हो जाना और पर्सन का अनकॉन्शियस हो जाना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट साइनोकॉप। नेक्स्ट इज हमारा हीट एक्सुएशंस। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी पल्स क्या वो रैपिड हो जाती है, थ्रस्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्वेटिंग प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, फैटिग, थकान होने लगेगी एंड डिजीनेस होगी, डिलीरियम, लिटिल बिट बर्न भी हो सकता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट एक्सुएशन। लेकिन हीट स्ट्रोक की कंडीशन क्या है? हमारे बॉडी टेम्परेचर का 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव हो जाना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक। इसके अंदर स्वेटिंग अब्सेंट रहेगी, फिर हमारा विज़न क्या है वो ब्लड हो जाएगा, पर्सन को नोज़िया और डिजीनेस होगी, कन्वल्जन्स, दौरे पड़ने लगेंगे, पर्सन कोमा में भी जा सकता है एंड लास्ट इज डेथ। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हाइपरथर्मिया को हम ट्रीट कैसे करेंगे? हाइपरथर्मिया को ट्रीट करने के लिए, हाइपोथर्मिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि पर्सन को क्या है इंटेंस शिवरिंग है, उसकी
पल्स क्या है वो वीक है और इरेगुलर है, उसको ठंड लग रही है, तो ठंड में हम क्या है पर्सन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको रीवार्म करेंगे कि उसको ब्लैंकेट्स अदर प्रोवाइड करने हैं, हॉट ड्रिंक्स उसको प्रोवाइड करेंगे, हीटिंग पैड्स या हॉट वाटर बॉटल्स उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस पर क्या है अप्लाई करेंगे। उसके वाइटल साइंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और किसी भी तरीके की अगर कॉम्प्लिकेशन हमें सीन हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने का ट्राई करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। ये हो गया हमारा हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया की कंडीशन में क्योंकि पर्सन का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है, उस कंडीशन में पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेके आने के लिए हम लोग क्या है ट्राई करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेके आने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। नॉर्मल लेके आने के लिए हम पर्सन को क्या है फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फ्लूइड्स कैसे, जो साल्ट हो और कूल इन्वायरमेंट मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लाइट ड्रिंक्स उसको प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो लाइट हो सके, तो उसके बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड साल्ट से रिप्लेस करेंगे। अब बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ रखेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए जो एक्स्ट्रा क्लॉथ उसने पहने हुए हैं उसको रिमूव कर देंगे। सम टाइमिंग्स हम क्या करते हैं, जो हमारा रिस्ट पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि पल्स क्या है वो बहुत ही रैपिड है, वो नॉर्मल हो जाए तो वहाँ पे हमारे रिस्ट पे 60 सेकेंड्स के लिए कूल वाटर को क्या है रनिंग करेंगे। कूल वाटर हमारे रिस्ट पे 60 सेकेंड के लिए हम लोग क्या है रन करेंगे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेके आने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारा पायरेक्सिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट पायरेक्सिया हमने पढ़ा। पायरेक्सिया क्या है, बॉडी टेम्परेचर का रेज हो जाना, दैट इज़ ए कंडीशन ऑफ पायरेक्सिया। फिर उसके बाद हमारी आई स्टेजेस ऑफ पायरेक्सिया, ऑनसेट और इन्वेजन, बॉडी टेम्परेचर का राइज होना, दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ हमारा इन्वेजन और ऑनसेट। फिर फास्टिंग मिनट स्टेडियम, बॉडी टेम्परेचर का हाई राइज हो के कांस्टेंट हाई लेवल पे मेंटेन रहना, दिस स्टेज इज कॉल्ड फास्टिंग मिनट स्टेडियम। एंड थर्ड इज डिफरेंसेस एंड डिक्लाइन, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर का दोबारा से डिक्रीज हो जाना, ठीक है, नॉर्मल में आ जाना, दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ दिस स्टेज इज कॉल्ड हमारा डिफरेंसेस एंड डिक्लाइन। फिर उसके बाद बात हमने की हमारे टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर की। हाइपोथर्मिया हमारा सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सब नॉर्मल से बिलो बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। फिर लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया एंड हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल से बढ़ जाना ही कंडीशन ऑफ हाइपरथर्मिया। कारण क्या क्या हो सकते हैं, ओल्ड एज दोनों के लिए हैं। हाइपरथर्मिया बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम है तो उस कंडीशन में क्या है हमारा बॉडी बहुत लंबे टाइम से ठंड में कोल्ड में एक्सपोज कर रही है, हाइपर में हीट में एक्सपोज कर रही है। हाइपोथर्मिया में क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से, होमलेसनेस की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हमें वो कंडीशन हो सकती है, वो कारण हो सकते हैं। हाइपरथर्मिया के अंदर कोई भी पर्सन है हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज कर लियो, बहुत लंबे टाइम से हीट में एक्सपोज कर रहा हो खुद की बॉडी को, किसी भी गर्म कार में या गर्म इन्वायरमेंट में चीज़ों को कर लेना, ठीक है, कोई भी डैमेज हो जाना हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, उस कंडीशन में भी हमें हाइपरथर्मिया होने के चांसेस हैं। अब हाइपोथर्मिया हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट डालता है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में इंटेंस शिवरिंग होती है, डीप ब्रीथिंग होने लगती है, हमारी पीपल्स क्या है वो डायलेटेड हो जाते हैं, हमारी जो पल्स है वो इरेगुलर एंड वीक हो जाती हैं, हमारी स्किन ब्लूइश एंड पफी हो जाती है और लास्ट अनकॉन्शियसनेस होके पर्सन डेथ तक पहुंच जाता है। अब हाइपरथर्मिया कंडीशन में हमारी 4 स्टेजेस आती हैं, हीट क्रैम्प, हीट साइनोकॉप, हीट एक्सोशन एंड हीट स्ट्रोक। हीट क्रैम्प गर्म इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम से मस्कुलर एक्सरसाइज कर लियो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट क्रैम्प, ठीक है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट क्रैम्प। हीट साइनोकॉप के अंदर ब्लड प्रेशर का डिक्रीज हो जाना, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ का कूल हो जाना और हम एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाना, वो कंडीशन कहलाते हैं हमारी हीट साइनोकॉप। हीट एक्सोशन के अंदर बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ जाना, प्यास लगना, पसीना आना, चक्कर आना, चीज़ें डेलीरियम होने लगना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीट एक्सोशन।
एंड हीट स्ट्रोक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर हो जाना, 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अब होना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हमारी हीट स्ट्रोक, जिसके अंदर क्या है, स्वेटिंग हमारी अपसेंट रहेगी, नोजिया डिजीनेस होने लगेगी, कन्वर्जेंस दौरे पड़ने लगेंगे, कोमा एंड डेथ। हाइपोथर्मिया क्रिएट करने के लिए हम हॉट इन्वायरमेंट, हॉट चीज़ें, क्लोथ अप्लाई करने के लिए फ्लूइड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स क्या पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। हाइपोथर्मिया में से अपोजिट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, पर्सन को कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसकी बॉडी से हीट को रिलीज़ करने के लिए ट्राई करेंगे, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखेंगे, कूल चीज़ें उसके साथ प्रोवाइड करेंगे, इन्वायरमेंट में कूलिंग करेंगे, ठीक है, उसकी रिस्ट पे 60 सेकंड के लिए कूल वाटर को रनिंग करेंगे। दीज आर द ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरथर्मिया। क्लियर हो गया? थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।